लेट्स फाइट बयानबाजी। बयानबाजी में आज हम बात करेंगे उन बयानों की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना गहरा असर। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इजराइल से। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भारत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ वार्ता की। इस वार्ता में दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने और राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। सार ने कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत समर्थन की सराहना करते हैं। वे पहले वैश्विक नेता थे जिन्होंने 7 अक्टूबर की आतंकी हमलों के बाद नेतन्याहू को फोन किया। We remember that he was the first world leader to call Prime Minister Netanyahu after Hamas October 7 massacre, and we won't forget it. Minister, I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship. Our goal is to build a long-term strategic partnership between Israel and India. Your Excellency, radical terror is a mutual threat to Israel and India. We strongly condemn the horrific terror attack in Pahalgam. In the Middle East, Israel faces a unique phenomenon which I call terror states. The radical terror states of Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, and Houthis in Yemen have established themselves over the past decades. Uprooting them is necessary for the security and stability of our region. The eradication of Hamas terror state is at heart of President Trump's plan. Hamas must be disarmed. Gaza must be demilitarized. We will not compromise on it. बिहार में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह द्वारा मतदाताओं को धमकी देने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर कांग्रेस ने मीडिया का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मीडिया की भूमिका की सराहना की है, लेकिन साथ ही सवाल उठाया कि बिहार में 62,000 करोड़ रुपए का मुद्दा दबाया जा रहा है। देखा एक कोई लल्लन सिंह जी हैं, क्या बोल रहे हैं सुना आपने कि विपक्ष के कैंडिडेट को चुनाव के दिन बाहर मत निकलने दीजिएगा। सुना अभी एफआईआर हुई। आप ही लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपने दबाव डाला कि एफआईआर हुई, और आप पर भी दबाव कम नहीं है, माफ कीजिएगा। आज सुबह एक प्रतिष्ठित चैनल ने, यहां है वो शायद, एक वीडियो डाला। आरके सिंह जो कि स्वयं ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, पावर स्कैम। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन्हीं की पार्टी के आला नेता हैं, इससे पहले आला अफसर रहे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हुए हैं, जो कह रहे हैं सोच समझ के बोल रहे होंगे। पता नहीं आप पर क्या दबाव आया, वो वीडियो गायब। हमारे वरिष्ठ नेता है अशोक गहलोत जी, तो इन्होंने हमें कुछ सिखाया है, वो वीडियो हमने रख लिया था, तो गायब कर भी दें तो निश्चिंत रहिए वो वीडियो है। बहुत बड़ा घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, 70,000 करोड़ का घोटाला, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पर जूं भी नहीं रेंगती, जवाब देना पसंद ही नहीं करते। सवाल आपने पूछे, हमने पूछे, लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। खैर, राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखते हुए हमें अपना प्रचार करना चाहिए, हम सब वही कोशिश करते हैं, लेकिन इस देश का राजा नजरअंदाज करता है राजनीतिक शुचिता को, वो आप सबने देखा। बिहार में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने स्पष्ट किया है कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री का चुनाव एनडीए के विधायकों द्वारा किया जाएगा। सिंह ने कहा है, यह संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। सिंह ने यह भी कहा है कि पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद संभाला था। एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा? ये तो अमित शाह जी ने बताया, गृह मंत्री ने। क्या? आप उसका नैरेटिव बनाना चाहती हैं? नैरेटिव नहीं है, नैरेटिव
अमित शाह जी ने इंटरव्यू में ये बताया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव बिहार का लड़ रहे हैं। बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार भी जनता दल यू को कम सीटें आई थी और उसके बावजूद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि अब हमको मुक्त कर दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फोन करके उनको आग्रह किया कि आप ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और वो मुख्यमंत्री बने। इस बार भी उन्होंने फिर रिपीट किया कि इस बार भी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नेता विधायक दल तय करता है, तो विधायक दल ही तय करेगा कि बिहार का नेता कौन होगा। पर आप उनकी बात कह रहे हैं सर, आप जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री। टेक्निकल बात वही है। आप अपनी बात नैरेटिव हमारे मुंह में सेट करना चाहती हैं। टेक्निकल बात वही है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो नरेंद्र मोदी जी को संसदीय दल ने नेता चुना ना, बीजेपी संसदीय दल ने नेता चुना, एनडीए संसदीय दल ने नेता चुना, तो नेता का चुनाव तो विधायक दल और संसदीय दल करता है। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अगर बंदरों की टोली में योगी आदित्यनाथ को बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप भी इन्हें नहीं पहचान पाएंगे। यह बयान उस बयान का जवाब दिया है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एक चुनावी सभा के दौरान इंडिया गठबंधन नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें पप्पू, टप्पू और अप्पू जैसे नामों से संबोधित किया था। और सच्चाई तो ये है कि अगर बंदरों की टोली में उन्हें बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप भी नहीं पहचान पाएंगे उन्हें। अखिलेश जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे क्या फिर? उन्हें कोई बनाने नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी रोड शो में ही उनका शो हटा दिया। लोग उन्हें भी देखना चाहते थे, लेकिन दिल्ली वालों ने उनका शो नहीं होने दिया। क्या कहेंगे, तेजस्वी जी इस बार बनेंगे? नई सरकार बिहार को बदलने के लिए नई सरकार बनने जा रही है और नई सरकार नौकरी वाली सरकार बनने जा रही है। एक अखिलेश जी, एक लास्ट सवाल है कि जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने खेसारी लाल यादव को नचवनिया कहा था। देखिए, ये सब बात पुरानी है। हम तो इतना जानते हैं कि बिहार के जितने भी सम्राट हुए हैं, बिहार के जितने भी बड़े सम्राट हुए हैं, उन्होंने देश को जोड़ा, समाज को जोड़ने का काम किया। ठीक, धन्यवाद। मुख्यमंत्री बिहार में राहुल गांधी एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी की उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें मोदी ने कहा था कि उन्होंने युवाओं को सस्ता डेटा उपलब्ध कराया है ताकि वे रील बना सकें। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी यहां आकर युवाओं से कहते हैं रील बनाओ, क्योंकि हमने आपको सस्ता डेटा दिया है, जबकि बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए। मोदी जी आए थे और मैं बिहार के युवाओं से यह सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने आपसे कहा कि बीजेपी ने डेटा को इतने कम पैसे पे देना शुरू कर दिया कि आप रील देख सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप फेसबुक पे जा सकते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? और ये जो नरेंद्र मोदी आपको कह रहे हैं कि आपको मैंने बहुत कम दाम में डेटा दिया, ये पैसा किसको जा रहा है? ये जियो को जा रहा है, रिलायंस को जा रहा है। जैसे ही आपने रील देखी, वीडियो बनाया, वीडियो भेजा, डेटा का प्रयोग किया, पैसा अदानी और अंबानी के जेब में गया। तो प्रधानमंत्री आके आपसे यह कह रहे हैं कि मैंने डेटा इतना कम दाम पे आपको दिलवा दिया, आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। और ये कर क्यों रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप 24 घंटा रील बनाओ, इंस्टाग्राम देखो,
फेसबुक देखो और जो सच्चे सवाल हैं, रोजगार का सवाल, पेपर लीक का सवाल, शिक्षा का सवाल, यूनिवर्सिटी कॉलेज का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, यह सवाल मत पूछो। तो एक प्रकार से बिहार के युवाओं को एक नया नशा दिया जा रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.